पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। वहां कांग्रेस अब अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में लग चुकी है। माना यह जा रहा है कि अब कांग्रेस वहां पर मजबूती के साथ आना चाहती है और इसीलिए वहां की तैयारियों में भी काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि भाई हम ममता बनर्जी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपने आप को मजबूत दिखाएंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो प्रधानमंत्री का सपना राहुल गांधी देखना चाहते थे उसके लिए तैयारी चल रही है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में जिस तरीके से गिरावट देखी गई थी, पिछले विधानसभा की मैं बात करूं तो जिस तरीके से वोट परसेंटेज में भी गिरावट आई थी, और सीट तो आप वो बात ही मत कीजिए क्योंकि खाता भी नहीं खोल पाई थी कांग्रेस। तो ये सिर्फ लोकसभा की तैयारी है, ये मैं कह सकती हूँ विधानसभा की तैयारी तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसने देखे, इसको हम इस चीज से देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा लोकसभा चुनाव के बाद में, भाई जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब तो इंडिया गठबंधन के बैनर तले सभी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में हम जहां जहां देख रहे हैं, भाई हरियाणा का चुनाव हुआ, फिर दिल्ली का चुनाव हुआ, तो गठबंधन जहां होना था, जिस तरीके से होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अब कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि अगर आप जिस तरीके से गेम खेल रहे हैं अपना, ऐसे ही खेलते रहे तो आने वाले दिनों में क्या होगा कि जहां जहां कांग्रेस का संगठन बचा है, जिन जिन राज्यों में, वहां भी समाप्त हो जाएगा। जी अच्छा, जैसे नतीजे जो आए हैं सीटों की अगर मैं बात करूं तो जीरो, पिछले विधानसभा 2021 के पश्चिम बंगाल की विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ, सीट जीरो है। वोट परसेंटेज जो है वो 2% के आसपास का है। तो इसे आप क्या मानते हैं, कहाँ कहाँ खड़ी है कांग्रेस? नहीं देखिए, निश्चित तौर पर नुकसान तो कांग्रेस को हो ही रहा है जी। आप वहां पर वाम खेमों के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक बड़ी संभावना ये थी कि भाई अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो टीएमसी कांग्रेस वहां पर मिलकर के एक साथ में सब आ जाएंगे, लेकिन टीएमसी कभी नहीं चाहेगी कि उनके साथ में कभी वाम खेमे आ जाएं, क्योंकि उन्हीं को हरा करके सरकार बनाई है ममता बनर्जी ने, और ममता बनर्जी की पार्टी ही खड़ी हुई है कांग्रेस से। जी। जो कांग्रेस से नेता निकल करके वही तृणमूल कांग्रेस में गए हैं, वही उनका संगठन है, वही उनके कार्यकर्ता हैं। अब कांग्रेस के साथ में देखिए मुश्किल ये है, जहां जहां कांग्रेस का संगठन बचा हुआ है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अपने आप में ही बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं। वो इसलिए कि भाई वो करे तो करे क्या, कभी आप गठबंधन करते, कभी आप गठबंधन नहीं करते। तो निराशा में, हताशा में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो या तो चला जाता है, अगर हम बंगाल की ही बात कर रहे हैं, या तो वो चला गया टीएमसी के पास या फिर वो चला गया बीजेपी के पास, क्योंकि बीजेपी वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी है। अभी हमने देखे दिल्ली के चुनाव में क्या देखा, दिल्ली के चुनाव में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया कि हम भाई कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे। वजह यह थी कि कांग्रेस ने मना कर दिया था कि भाई हम आम आदमी पार्टी के साथ में हरियाणा में गठबंधन नहीं करेंगे। तो वही बात दिल्ली के चुनाव में जब मना कर दिया गया गठबंधन नहीं करेंगे, तो उसके बाद में राहुल गांधी जी के जो एक चीज और यहाँ पर निकल कर आती है। देखिए आप जिस तरीके से मतलब इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी, कहा जा रहा था कि भाई हम तो देश की तस्वीर बदलने जा रहे हैं, इतिहास लिखने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इतिहास के पन्नों में कहीं सिमट कर रह गया है इंडिया गठबंधन, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है कांग्रेस। वहां पर गठबंधन जैसी तो कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। चाहे आप किसी भी स्टेट की बात करें, हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की भी बात कर सकते हैं, हम बिहार की बात करना चाहें तो बिहार में भी देखिए किस तरीके से कांग्रेस चाह रही है कि अकेले चुनाव लड़े। इसके पहले हमने हरियाणा में भी देखा, महाराष्ट्र में भी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो इतिहास लिखना चाहता था इंडिया गठबंधन, वो इतिहास रह गया है, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस को अपनी स्थिति का जो कहते हैं ना महसूस हो गया है। मतलब उन्हें पहले ही शंका चली गई है कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता अगर हमने अपनी जमीन मजबूत नहीं करी तो। देखिए, इंडिया गठबंधन के अगर नेताओं से आप बातचीत करेंगे तो वो ये कहते हैं कि ये गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना था। अगर सफलता मिल जाती तो शायद नतीजे कुछ और होते, भाई मिलजुल कर सरकार चला रहे होते। लेकिन अभी क्या है, सरकार बन नहीं पाई, मतभेद जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, बल्कि और बढ़ गए हैं। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के सपोर्ट करने के लिए विपक्ष की जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं सब आ गई। समाजवादी पार्टी आ गई, टीएमसी आ गई। उधर अगर बात करें हम महाराष्ट्र की, तो देखिए वहां पर जो शिवसेना उद्धव गुट का है, दिल्ली में कहीं कुछ है नहीं, लेकिन कहा कि भाई हम आपके साथ में हैं। संदेश ये दिया गया कि देखिए कांग्रेस को अगर हमने सपोर्ट कर दिया तो कांग्रेस वहां पर बड़ी बन जाएगी। बात यह है कि कांग्रेस को तोड़कर ही ये सारी की सारी पार्टियां बनी हैं, और कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस के लिए जो है वो कांग्रेस से ही आए हुए, कांग्रेस के लिए जो खतरा है वो बीजेपी तो है ही है, लेकिन बीजेपी से ज्यादा बड़ा खतरा कांग्रेस को वो जो राजनीतिक दल हैं जो कि क्षेत्रीय हैं, उनसे ज्यादा खतरा है।
क्योंकि आप देखिए ना, जहां जहां जो क्षेत्रीय दल है वो एक्टिव हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी बहुत आगे है, कांग्रेस बहुत पीछे है। आप बिहार में देख लीजिए, वहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर आरजेडी कहां है, कांग्रेस कहां है। आप बंगाल में देख लीजिए, वहां पर कांग्रेस कहां है। एक दो राज्य का अपवाद अगर हम छोड़ दें, आप जितने भी राज्यों की बात कर लीजिए, कांग्रेस वहां पर कहीं दूसरे नंबर पर तो कहीं तीसरे नंबर पर। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो ये जरूरी है पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, कि भाई आप पहले जो आपका संगठन जो लगभग खत्म की कगार पर है, आप पहले अपने संगठन को मजबूत कीजिए। अपने कार्यकर्ताओं में आप इतना जोश भरिए कि उन्हें ये पता लगे कि भाई कल को जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री देश का बन सकता है। नहीं तो हो क्या रहा है, पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो या तो बीजेपी पार्टी में चले जा रहे हैं या फिर जो दूसरी बड़ी पार्टियां हैं उनके पास में चले जा रहे हैं। धीरे धीरे करके अब राहुल गांधी चाह रहे थे कि विपक्षी गठबंधन बना करके हम जब समूचा ये विपक्षी गठबंधन बन जाएगा, सभी पार्टियां हो जाएंगी, तो लोग मुझे ही प्रेफर करेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन उन्होंने ऐसा देख लिया कि अगर कल को ऐसा होता भी है तो विपक्षी गठबंधन की जो पार्टियां हैं उन्हीं में से बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कभी राहुल गांधी को ये नहीं चाहेंगे कि भाई आप प्रधानमंत्री देश के बन जाएं। वो नेता विपक्ष हैं, उसको लेकर भी देखिए बहुत सारी बातें होती रहती हैं। कभी कहीं से आवाज आती है, कभी कहीं से आवाज आती है कि भाई आपके बस की बात नहीं है, ये पूरे विपक्षी गठबंधन के तालमेल को बैठाना आपके बस की बात नहीं है। कभी आवाज आती है कि ममता दीदी को बना दो, कभी आवाज आती है कि भाई किसी को बना दो, बिल्कुल राय अलग-अलग आती है। हाँ, अलग अलग राय आती है। अब राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उन्होंने राहुल गांधी को एक क्लियर शब्दों में यह बता दिया है कि भैया अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप बीजेपी पार्टी के बारे में मत सोचिए, उसको आप नहीं हरा पाएंगे। आप उस चीज पर फोकस कीजिए जो ये क्षेत्रीय दल हैं, जहां जहां मजबूत हैं, आप उनके आधार को कम कीजिए। आपको मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की बनना ही पड़ेगा। जब तक आप इस काम को नहीं करेंगे, जब तक आपका कुछ नहीं होने वाला, नहीं पूरा हो पाएगा। अच्छा, अभी देखिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कहा गया कि भाई वो मजबूती से चुनाव लड़ रही है। भले ही 70 में से 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई है, लेकिन 18 सीटें ऐसी हैं, 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो मजबूती से चुनाव लड़े और उन सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत गई। जी बिल्कुल, और वो कहते हैं ना वहां पे किंग मेकर की भूमिका निभाई है। और यही जो तैयारी है वो बिहार में की जा रही है। बिहार में देख लीजिए आप, जिस तरीके से वहां पर जो पप्पू यादव हैं, कन्हैया कुमार हैं, और जो उनके अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश का प्रभारी जिसे बनाया गया है, इतने सारे वहां पर फेरबदल कर दिए गए हैं पिछले कुछ दिनों में। एकदम साफ संदेश ये है कि आने वाले दिनों में हमें वहां पर अपने संगठन को मजबूत करना है, अपने कार्यकर्ताओं को ये भरोसा देना है कि भाई हम आपके साथ में हैं और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वही तैयारी बंगाल में की जा रही है। बंगाल में कांग्रेस एकदम समाप्ति की ओर है। अगर पिछले कुछ नतीजे हम देखें, हमारे सामने हैं जी, मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगी कि किस तरीके से जो पुराने विधानसभा चुनाव हुए थे, चाहे मैं 2016 की बात करूं, तो यहाँ पर 12.3% जो वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस की है। लेकिन यही अगर मैं 2021 की बात करती हूँ तो ये मात्र 2.94% के वोट शेयर पर सिमट कर रह जाती है कांग्रेस। ये इतना बड़ा जो फेरबदल है, कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस प्रभावित हो गई है। कांग्रेस को समझ में आ चुका है कि पश्चिम बंगाल का जनाधार जो है वो कहीं भाग चुका है, और इसी को वापस समेटने के लिए, इसी को वापस बुलाने के लिए, इसी को आकर्षित करने के लिए शायद वहां पर तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी जो है, बीजेपी की स्थिति आप मत बात कीजिए। अभी फिलहाल बीजेपी के जो कंपटीशन में, मैं नहीं मानती कि कंपटीशन वो बीजेपी को देना चाहती है। फिलहाल वो अपना जनाधार मजबूत करना चाहती है, और माना यह जा रहा है कि अगर ये जो 2.94% है, इसको अगर आगे बढ़ाने की बात होती है, इससे बीजेपी को जरूर फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस किस तरीके से काम करती है ये बहुत अहम हो जाएगा। देखिए एक बात जो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है, टीएम की, अगर हम टीएमसी की बात करें तो वहां पर देखिए उनका जो है वो 44.8% वोट शेयर था पिछले चुनावों में। और अगर हम बीते चुनावों की बात करें तो इसमें देखिए जो वोट शेयर है टीएमसी का वो लगभग 48% हो गया है। यानी कि पहले से भी वो लगभग 4%, लगभग 3.5% उनका वोट शेयर बढ़ा है। बीजेपी का भी बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है बीजेपी का बढ़ा नहीं है या बीजेपी ने नुकसान नहीं पहुंचाया है कांग्रेस को, बीजेपी ने भी पहुंचाया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कांग्रेस से निकलकर ही तो टीएमसी पार्टी बनी है। आप हैं कहां, आप क्या काम कर रहे हैं, जबकि आपके पास में जो वाम खेमा है उसका भी गठबंधन है, साथ है आपके पास में। तो ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस को सबसे पहले
ये अपना आधार बनाना ही पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा सबसे पहले तो। जो उनका खोया हुआ जो वोट बैंक है, जी। जो लोग उनसे ये सोच करके छिटक गए हैं कहीं कुछ होने वाला है नहीं, कांग्रेस को वोट देना यानी अपना वोट खराब करना। जब तक ये नहीं लोगों को पता चल जाएगा कि भाई कांग्रेस को अगर हम वोट दे रहे हैं तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए कुछ भलाई हो सकती है। एक सवाल यहाँ पर और निकल कर आता है कि अगर चलिए ये मैं मानती हूँ कि अगर बहुत काम करते हैं तो शायद वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, लेकिन इससे टीएमसी को नुकसान होगा, बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा होगा। जिस तरीके से ये भूमिका दिल्ली इलेक्शंस के दौरान कांग्रेस ने निभाई है, यही भूमिका शायद पश्चिम बंगाल में भी निभाती हुई नजर आएगी। यही भूमिका निभाने की तैयारी बिहार में है, यही भूमिका निभाने की तैयारी बंगाल में भी है। जो राजनीतिक जानकार हैं वो अभी से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अब कांग्रेस, क्योंकि देखिए राहुल गांधी को जो विपक्ष के नेता हैं पसंद नहीं कर रहे हैं। वो भले ही अखिलेश यादव हो, वो भले ही तेजस्वी यादव हो, उनके पिताजी लालू यादव हो, ममता बनर्जी तो आपको पता ही है कि वो पहले से ही एकदम उनके खिलाफ रहती हैं। विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं वो, अगर आप देखिए जम्मू और कश्मीर की बात कर लें, उमर अब्दुल्ला हैं, तो वो कांग्रेस को अपने लिए कुछ अच्छा नहीं मानते हैं, तो साफ साफ कहते हैं कि भाई जितनी सीटों पर आपको लड़ने के लिए मौका दिया गया, आप वहां हमें जिता ही नहीं, अपनी सीटें नहीं जीत पाए, हमें नहीं जिता पाए। तो राहुल गांधी को लेकर के अच्छा नहीं सोचता है कोई भी। तो ये अगर कांग्रेस को राहुल गांधी को स्थापित करना, बिहार में भी विलेन बनकर आया था पिछले विधानसभा, अगर आपको राहुल गांधी को स्थापित करना है कांग्रेस पार्टी को, तो ये जरूरी है कि भाई जो आपका खोया हुआ जो आधार से ज्यादा जनाधार पर भी आप सबसे पहले अपने जनाधार पर फोकस कीजिए। जो आपका खोया हुआ जनाधार है उसको आप वापस लीजिए, और तब ये होगा कि अगर आप बीजेपी के मुकाबले वाली पार्टी बन जाते हैं, मेरा कहने का मतलब है अभी समय लगेगा, लेकिन अगर आप चौथे नंबर पर हैं, आप तीसरे नंबर पर भी आ जाते हैं, थोड़ा मिलजुल कर आप टीएमसी के पास में रह जाते हैं, लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं। लेकिन तैयारी ऐसी है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आप ये जो सपने उन्हें आते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के, वो ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। कल को अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन भी जाती है, मैं 1% की बात कर रहा हूँ, बन भी जाती है, तब भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि फिलहाल जनाधार तो मजबूत करने की कोशिश कर रही है, पश्चिम बंगाल में भी, बिहार में भी, लेकिन मुश्किल सपना जो है उनका वो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और इससे बीजेपी को कितना फायदा पहुंच पाएगा, जरा दर्शकों को आप ये बताइए। नहीं देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके के नतीजे हमने दिल्ली में देखे, अगर कांग्रेस जितना मजबूत लड़ेगी, जहां जहां विपक्ष की पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस उनके खिलाफ में जितना मजबूत होकर के लड़ेगी उतना बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन बड़ी बात यह है, बीजेपी को एक बार फायदा हो सकता है, 2 बार फायदा हो सकता है। देखिए बात हमेशा उन्हीं की होती है जो या तो सत्ता में होता है या विपक्ष में होता है। भाई जिसका नेता या तो सदन का नेता होता है या फिर जिसका नेता विपक्ष का नेता होता है, उन्हीं दो के बारे में बात होती है। बाकी तो ये 3-4 सीट लेकर के अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आप इतने बड़े मुकाम पर पहुंच जाएंगे, तो कुछ होने वाला है नहीं। जिस तरीके से कांग्रेस पहले तो कांग्रेस ही थी, जिस तरीके से कांग्रेस पहले थी, ऐसा ही कांग्रेस को बनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर आप ये चाहें, देखिए जहां जहां जिस राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, अगर आप उसको फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते रहेंगे, तो फिर आप कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। और ये बात अब राहुल गांधी उनकी टीम को पता चल चुका है। अब परिणाम कैसे होंगे, और उस चीज पर अभी ये कहा तो जा रहा है, क्या इस बात पर टिके रहेंगे, क्या गठबंधन नहीं होगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। बीजेपी को आज फायदा हो सकता है, लेकिन भविष्य के लिए वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। तो यही बात जो बताया जा रहा है राहुल गांधी को कि देखिए आप आज के बारे में मत सोचिए, भविष्य के बारे में सोचिए। अब कितना टिक पाते हैं राहुल गांधी उस चीज के ऊपर, वो डिपेंड करता है। अच्छा, एक और सवाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव में समय है, लेकिन आप जिस तरीके से वहां पे खबरें देख पा रहे होंगे, इससे पता जरूर चल रहा है कि वहां की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तैयारी बिल्कुल तेज है। बीजेपी का मकसद एकदम साफ है। बीजेपी वहां हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई लड़ने वाली है। उन्हें पता है 70% हिंदू है, 30% मुस्लिम है। बगल में बांग्लादेश है। बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ बीते दिनों में, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, ये सब कुछ वहां लोगों के दिमाग में आ रही है, जिस तरीके से वो भी पता चल रही है। वहां के लोगों के दिमाग में ये बात भरने की पूरी कोशिश की जा रही है। संघ वहां पर पहले ही एक्टिव हो चुका है, और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री खुद संघ के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। तो कैसे खेला करेंगे इस बार? देखिए हर किसी नेता का दौर होता है, वो दौर कब तक चलेगा ये नेता की काबिलियत पर डिपेंड करता है। अब किस तरीके से वो डिफेंड करेंगे बीजेपी को, किस तरह से डिफेंड करेंगे राहुल गांधी को, कांग्रेस को, ये पार्टी भी एक्टिव हो रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल।
तो फिलहाल जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, माना तो यही जा रहा है कि कांग्रेस वहां पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन इससे बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी कमजोर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन टीएमसी अपनी स्थिति को कितनी मजबूती से फिलहाल पेश करेगी, कितना जनाधार वोट बटोर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। दर्शकों, आप कैसे सोचते हैं? क्या कांग्रेस को जो अपना फैसला ले रही है, क्या इसी रणनीति पे चलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब देना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।